पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 1 से 6। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकस में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैं व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूँगा, वही प्रभु बोला। उसने मेरा सम्मान किया, मेरा ईश्वर मेरा बल है। उसने कहा, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुम मेरे सेवक नहीं बने। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 21 से 33 और 36 से 38 तक। यह कहते कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ कि तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेतरुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह ईसा की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्दी करो। भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि ईसा ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि ईसा ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ
वहां तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहां बाद में आओगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे यह कहता हूं, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में माता पिता एवं भाइयों बहनों, हम चालीसा काल के पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। यह पुण्य सप्ताह हमें अपने जीवन पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। इसलिए हमें अपने जीवन में जो आध्यात्मिक कमजोरियां हैं उसे परखना है और सुधारना है। दूसरों के जीवन की कमजोरियों को, दूसरों की बुराई को नहीं देखना है, दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना है, पहले अपने आप को परखना है। एक टीचर बच्चों को धार्मिक शिक्षा पढ़ा रही थी। टीचर ने बच्चों से कहा, इस क्लास में आपके साथी यदि आपके नजर में जो पापी हैं उनकी ओर हाथ उठाकर इशारा करें। तब सभी बच्चे एक दूसरे की ओर उंगली से इशारा करने लगे। तब टीचर ने उन्हें बतलाया कि जब हम दूसरों को इशारा करते हैं तो हमारे 3 उंगलियां हमें खुद की ओर इशारा करती हैं। मतलब हम स्वयं भी पापी हैं, दोषी हैं। इसलिए हम दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को देखें, परखें तथा अपने आप को ईश्वरीय आशीष पाने के लिए तैयार करें। आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें यीशु के आगमन और दुनिया के उद्धार के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। मसीहा का परिचय कराया गया है, जो सभी राष्ट्रों को अपनी आवाज सुनने के लिए अपने पास बुलाता है। हमें भी उनकी आवाज को हृदय से सुनना है। उनकी आवाज को हृदय से नहीं सुनने के कारण हम प्रायः भटक जाते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि यीशु के शिष्य यूदस इस्करियोती यीशु को धोखा देता है। वह विश्वासघाती निकलता है। और दूसरी ओर हम पाते हैं कि पेतरुस अटूट वफादारी की घोषणा करता है कि वह मृत्यु तक यीशु का अनुसरण करेगा। पर यीशु ने पेतरुस से कहा कि वह उसे 3 बार इनकार करेगा। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, यीशु जानता था कि उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसके साथ विश्वासघात किया जाएगा। फिर भी यीशु ने उनके प्रति अपना प्रेम दिखाया। क्या हम इन सब बातों में यीशु का अनुसरण कर सकेंगे? आइए हम मनन चिंतन करें तथा प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी मदद करे कि हम ईश वचन सुनकर उसे हृदय से अपनाकर यीशु का अनुसरण कर सकें और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर सकें।